गुरुओं से ज़्यादा कोई महान नहीं होता, उनसे बड़ा कोई इंसान नहीं होता। कहते हैं गुरुओं से ज़्यादा कोई महान नहीं होता, उनसे बड़ा कोई इंसान नहीं होता। गुरु ही देते हैं हमें ज्ञान, और ज्ञान देने वाले से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। ज्ञान देने वाले से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक नए वीडियो साथ फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहां पर जो लेकर हैं क्लास 12 जो विद्यार्थी आर्ट से होंगे, जो होम साइंस धर होंगे, गृह विज्ञान जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं होम साइंस, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आज बताएंगे क्या होम साइंस का अगला अध्याय 7 नंबर, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखिए 7 नंबर का अध्याय क्या है, किशोरावस्था की समस्याएं। तो चलते हैं किशोरावस्था की समस्याएं का पहला क्वेश्चन लेकर, जो कह रहा है क्या, किशोरावस्था का मुख्य पारिवारिक कारक क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, कह रहा है क्या, किशोरावस्था का मुख्य पारिवारिक कारक क्या है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो ध्यान रखना चारों में जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, परिवार का विघटित होना। परिवार का विघटित होना एक का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आप लोग को महत्वपूर्ण बना है, A to Z क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद मेरा वीडियो अच्छा लगे तब जाकर लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव के बाद बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। चलते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है क्या, किशोरावस्था की समस्याएँ क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, किशोरावस्था की समस्याएँ क्या है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है, तो चारों में जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, तो ध्यान देना इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। इसीलिए उपयुक्त सब समस्याएं किशोरावस्था में अधिकांश उत्पन्न होती हैं। इसीलिए 2 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर जो कह रहा है, धूम्रपान का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किस पर। सो कह रहा है क्या, क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या बार बिहार बोर्ड में पूछने था। कह रहा क्या, धूम्रपान का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किस पर। पहला कह रहा है श्वसन तंत्र पर, बी कह रहा है क्या, अस्थि तंत्र पर, सी कह रहा है क्या, तंत्रिका तंत्र पर। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, श्वसन तंत्र पर। तो धूम्रपान पीने से जो है, धूम्रपान करने से अधिकांश प्रभाव श्वसन तंत्र पर पड़ते हैं। इसीलिए 3 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर जो कह रहा है, एड्स नामक रोग के मुख्य वाहक क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, एड्स नामक जो रोग है, तो एड्स नामक रोग के मुख्य वाहक क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है नशे के आदी व्यक्ति होगा, या बी कह रहा है वेश्यावृत्ति में संक्षिप्त व्यक्ति होंगे, या सी कह रहा है पेशेवर रक्तदाता होंगे। तो ध्यान देना इसको बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी तीनों होंगे। इसीलिए 4 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर जो कह रहा है, इनमें से कौन सा किशोरा अपराध का लक्षण नहीं है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, इनमें से कौन सा किशोरा अवस्था में जो है अपराध का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चोरी होगा, या बी कह रहा है क्या, मद्यपान करना होगा, या सी कह रहा है तोड़ फोड़ करना होगा। समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कक्षा में कार्य पूरा न करना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से बिल्कुल राइट होंगी 5 के। तो 5 तक मेरे हिसाब से आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से चलते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, किशोरावस्था में किस गति में शारीरिक विकास होता है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, किशोरावस्था में जो है किस गति से शारीरिक विकास होता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है तीव्र गति से होता है, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मंद गति से होता है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या, धीरे धीरे होता है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या, कोई नहीं। ध्यान देना है बिल्कुल सही क्या, ऑप्शन नंबर ए तीव्र गति से। तो किशोरावस्था में जो है शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। इसीलिए 6 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर जो कह रहा है, किस अवस्था में शारीरिक सौंदर्य के प्रति बहुत ही जागरूक होती है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, किस अवस्था में जो है शारीरिक सौंदर्य के प्रति बहुत ही जागरूक होती है। तो ध्यान धरना
7 के ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में अधिकांश बालक बालिका चिकनाहट होती है, इसीलिए शारीरिक सौंदर्य किशोरावस्था में होती है, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो। इसीलिए 7 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर जो कह रहा है किसी स्थिति में व्यक्ति निराशा और प्रसन्नता तथा उदासी से ग्रसित हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है क्या 8 नंबर में, किस स्थिति में व्यक्ति जो है निराशा और प्रसन्नता तथा उदासी से ग्रसित हो जाता है। तो पहला कह रहा है मानसिक, बी कह रहा है क्या शारीरिक, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या अवसाद होगा। तो ध्यान देना इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अवसाद होगा। तो अवसाद की स्थिति में जो है वो प्रसन्नता, उदासी, निराशा उत्पन्न होती है, इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर जो कह रहा है क्या नशीली दवाएं मूल रूप से कौन पदार्थ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या नशीली दवाएं जो है मूल रूप से कौन पदार्थ हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे पहला कह रहा है रासायनिक, दूसरा कह रहा है क्या प्राकृतिक, और तीसरा कह रहा है क्या मानव निर्मित। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रासायनिक। तो नशीली दवाएं जो है मूल रूप से रासायनिक पदार्थ हैं, इसीलिए 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है बुलिमिया जो है कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या बुलिमिया जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या 5 प्रकार के होते हैं, या बी कह रहा है क्या 2 प्रकार के होते हैं, समझ कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है 3 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दें मेरे दोस्त, इसका जो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के। तो बुलिमिया जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इसीलिए 10 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर जो कह रहा है एनोरेक्सिया नर्वोसा के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्या एनोरेक्सिया नर्वोसा के कितने प्रकार होते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 2 प्रकार, या बी कह रहा है क्या 3 प्रकार, और यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा है क्या 4 प्रकार। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 11 ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के होते हैं, इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए।